मैं हर प्रकार के सेक्रीफाइस के लिए तैयार हूँ और मैं पैसे से वकील हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मेरा कोई रोजगार नहीं छिन जाएगा। साहब के रास्ते पे चलूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। संविधान को पसंद करने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में, आप अपने अपने दायरे में राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करिए। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे खून में गद्दारी नहीं है, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे साथ होने वाले जुल्म पर इस तरह की राजनीति चलेगी तो मैं अपने समाज से चर्चा करके भविष्य के लिए निर्णय लेने के स्वतंत्र हूँ। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो 22 प्रतिज्ञाएं वहाँ पर दोहराई गई, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं आज के समय में प्रासंगिक हैं? तो मैंने उसका जवाब दिया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो पुरी के मंदिर उड़ीसा गए, उनको अंदर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर। जब तक ये जातिगत उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये छुआछूत मुक्त भारत नहीं बन जाता, मुझे लगता है तब तक वही परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं और वही 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस वक्त था। ये मेरे जवाब। दलितों के साथ जब भी कोई जुर्म होता है तो देश की सारी पार्टियां और उनके बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और हम लड़ेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं। मैं समता सैनिक दल का जवान हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा मिशन जय भीम का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते, एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के नाते, और चूंकि मुझे भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें मेरी गहरी आस्था है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, मैं उनको एक और आज आह्वान कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, अगर उन्होंने भारत को छुआछूत मुक्त भारत नहीं बनाया, अगर भारत से जातिवाद खत्म नहीं हुआ, तो ये 10,000 नहीं, भारत के अंदर करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। साथ मेरा समाज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, डरने वाला आदमी नहीं हूँ। देश भारत के सभी सामाजिक संगठनों से, विज्ञानवादी तर्कवादी लोगों से, लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोगों से, सेकुलर भारत को पसंद करने वाले लोगों से, संविधान को पसंद करने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, आप अपने अपने दायरे में राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करिए। अगर ये जालिम राजेंद्र पाल गौतम जी को नुकसान पहुंचाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब हो गए तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो प्रकृति के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, मनुष्यता के खिलाफ है, कुदरत के खिलाफ है, उस व्यवस्था को पैर पसारने का और समय मिलेगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के दिन 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी और कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और उसी दौरान उन्होंने 10 लोगों के साथ 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहराया था और वो प्रतिज्ञाएं प्रत्येक प्रकाशन अपनी अपनी किताबों में छापता है। भारत सरकार ने, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने जो बाबा साहब के वॉल्यूम छापे हैं उनमें भी वो प्रतिज्ञाएं छापी गई और भारत में भाजपा की सरकार है, भाजपा का कब्जा है। अभी 5 अक्टूबर को हमारे उपासक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने उन्हीं प्रतिज्ञाओं को दोहराया। वो मन से, दिल से, वचन से भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। सरकार ने, हिंदूवादी लोगों ने, नफरत फैलाने वाले लोगों ने उनका अपमान किया, उनके घर परिवार वालों की बेइज्जती की, फोन किया, धमकियां दी, सरकार पर दबाव बनाया कि मंत्री नहीं रहने लायक है ये, इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। मैं आपसे पूछता हूं कि मैं शराब नहीं पीता, ये मैं कह रहा हूं। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, शराब बेचने वाले ठेके मेरा विरोध करें कि आपने बहुत गलत कह दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने किसी भी, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता और ये संविधान हमें इजाजत देता है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये भारत संविधान से चलता है। बाबा साहब के बनाए संविधान से आप मौज ले रहे हो और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से तुम नफरत कर रहे हो। बात इतनी सी नहीं है, बात यह है
यह हक वंचित असहाय कमजोर व्यक्ति अगर अच्छी गाड़ी पर चलता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी शिक्षा अर्जित करता है, ऊंचे पदों पर जाता है, MP MLAs बनता है, तो आपकी रूह कांप जाती है। आपको लगता है कि ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है। आप असहाय दरिद्र कमजोर देखना चाहते हो। 22 प्रतिज्ञाओं को मुद्दा बना के राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया आपने। इतना ही नहीं, एक और बर्बरता दिखाई दिल्ली पुलिस ने। आज राजेंद्र पाल गौतम जी को नोटिस दिया गया। राजेंद्र पाल गौतम जी और उनकी पूरी टीम थाने पहुंची और पहुंच करके पुलिस को दिखाया कि जो भारत सरकार किताबें छापती है उनमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं। क्या हम गुनाह कर रहे हैं? मुझे आशंका है कि ये लोग उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये लोग उनके साथ बर्बरता कर सकते हैं, ये लोग उनके साथ जाति कर सकते हैं। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। इसलिए मैं देश भारत के सभी सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, विज्ञानवादी तर्कवादी लोगों से, लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोगों से, सेकुलर भारत को पसंद करने वाले लोगों से, संविधान को पसंद करने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, आप अपने अपने दायरे में राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करिए। अगर ये जालिम राजेंद्र पाल गौतम जी को नुकसान पहुंचाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब हो गए तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो प्रकृति के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, मनुष्यता के खिलाफ है, कुदरत के खिलाफ है, उस व्यवस्था को पैर पसारने का और समय मिलेगा और मौका मिलेगा। इसलिए मुखर होकर के बोलिए। मैं सभी सामाजिक लोगों से, सभी धार्मिक लोगों से, सभी क्रांतिकारियों से, सभी आंदोलनकारी लोगों से निवेदन करता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ दीजिए। अगर आज वह ईमानदार व्यक्ति, भला व्यक्ति, सच्चा अम्बेडकरवादी, दिल से भगवान बुद्ध से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, सताया जाता है, उसके परिवार पर जुर्म होता है, तो 100 करोड़ आबादी वाले बहुजनों, लानत होगी तुम पर, लानत होगी। आज आपको समझना होगा कि दोस्त और दुश्मन कौन है। अगर ये तय आपने नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें, जिन बच्चों को तुम पैदा कर रहे हो वो बेड़ियों में होंगे, गुलामी करेंगे, मजदूरी करेंगे और उनके पास कुछ नहीं होगा। वैसे भी RSS के लोग, बीजेपी के लोग, नफरत फैलाने वाले लोग देश भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। संविधान खत्म करके SC OBC को मिले अधिकारों को ये लोग हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। बाबा साहब जहां से तुम्हें खींच के लाए थे, जहां से बाबा साहब आपको उठा के लाए थे, आगे मटकी पीछे झाड़ू, बाबा साहब ने बंद कराया था। पढ़ने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, अच्छे मकान का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो आपके महापुरुषों ने आपको दिलाए थे, उनसे ये लोग वंचित आपको कर देंगे। इसलिए आवाज दो, हम एक हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। हम सब लोग मिलकर के राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ दें। इतना ही नहीं, 5 अक्टूबर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के शेरों ने, बहादुरों ने, जाबाज लोगों ने, पुराने राजा महाराजाओं ने इन नफरत फैलाने वालों को दिखाया और लखनऊ में, राजधानी में, इन नफरत फैलाने वालों के क्षेत्र में, घर में घुसकर 22 प्रतिज्ञाएं भी ली गई, बुद्ध की दीक्षा भी ली गई और जितने भी हमारे हक वंचित, असहाय, कमजोर, कमेरा राजा महाराजा हैं, सब लोगों ने इकट्ठे होकर के इनके सिस्टम को लात मार दी, छोड़ दिया इनके धर्म को। मैं आह्वान करता हूं, अगर थोड़ा भी कलेजा आप में है, थोड़ा भी स्वाभिमान आप में है, तो राजेंद्र पाल गौतम की गिरफ्तारी के विरोध में आप अपने घर का शुद्धिकरण करिए, निकाल के फेंक दीजिए कचरे को घर में जो आपका नहीं है। आपने उन्होंने बलात् आप पर कब्जा कर रखा है, मानसिक गुलाम आपको बना रखा है, छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप करने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये जालिम भाग जाएंगे या तो बदल जाएंगे। ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आज राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मेरा भी नंबर ये लोग लगाएंगे, इसलिए सारे लोग मिलकर के लड़िए
और अपने हक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करिए। ये इनकी बापौती नहीं है भारत पर, ये संविधान से चलता है। तुम्हारे पुरखों का भारत है ये, बुद्ध नानक कबीर का भारत है, अंबेडकर का भारत है, ज्योतिबा फुले का भारत है, बाबू जगदेव का भारत है, रामस्वरूप वर्मा का भारत है, चौरसिया का भारत है, महापद्मनंद का भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, बीरा पाशी का भारत है। डरने की जरूरत नहीं, इन जालिमों से आंख मिलाकर के बात करने की जरूरत है। और सारे लोग मिलकर राजेंद्र पाल गौतम जी का साथ दीजिए और दिल्ली की तरफ कूच करिए। मैं भी पहुंच रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय श्रमण भारत।